उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और युवा वर्ग देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी में विकसित होने वाली राष्ट्र निर्माण की भावना आगे चलकर समाज और शासन में दिखाई देती है। परिषद से निकले कई कार्यकर्ता आज देश के उच्च पदों पर सेवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एबीवीपी को केवल छात्र संगठन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला वैचारिक आंदोलन बताया। अधिवेशन में 23 जिलों से 700 से अधिक विद्यार्थी और 1000 से अधिक शिक्षाविद शामिल हुए। आरएसएस क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम और एबीवीपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने भी युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कोई भी अभियान लेते हैं, चाहे वो हमारा सदस्यता का अभियान आता हो या कॉलेज में कोई अभियान हम लेते हैं, नए छात्रों के स्वागत का अभियान लेते हैं, अन्य कई विषयों को लेकर के हम जाते हैं और हम कॉलेज परिसर में भी जाते हैं और बाहर भी करते हैं। यह कार्यकर्ता के लिए जीवन भर के लिए बहुत फायदेमंद है। वो फायदेमंद कैसे होते हैं कि आप जब परिषद के अंदर काम करोगे, दायित्व में हैं या सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं या कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं से हमें मिलना चाहिए। उसमें क्या होगा कि परिषद का तो काम होता है और उस व्यक्ति का नाम होता है कि नहीं है? अगर वो जब काम करेगा 10 जगह जाएगा, 15 जगह जाएगा, 20 जगह जाएगा और उस अभियान को गति अच्छी देगा तो उसकी पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी, उसकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, तो वो जीवन भर काम आएगी कि नहीं आएगी। आप जो संगठन में राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परिषद का कोई भी हमारा अभियान आता है, कोई भी काम आता है, उसमें हमें समय निकालते हुए, उसमें हमने इच्छा शक्ति के साथ भाग लेते हुए हमको काम करना है और उसमें हमारी पहचान भी हमको बनानी है। स्वामी विवेकानंद इनको विद्यार्थी परिषद अपना आदर्श मानती है। मूल में जब अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब हम वर्णन करते हैं तो स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अनेक बार बोले हैं कि मैं जैसा चाहता हूं वैसे यदि 100 नवयुवक मुझे मिल जाए, मैं संपूर्ण देश को बदल सकता हूं, मैं अंग्रेजों को भगा सकता हूं और राष्ट्र का भविष्य भी बदल सकता हूं। लेकिन वो अल्पायु थे, ये कहते कहते चले गए। अपने देश के अंदर दूसरे एक जो श्रेष्ठ महापुरुष डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार हुए, स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों में जिनका अग्रणी स्थान रहा करता था, उन्होंने कहा कि फिर किसी विवेकानंद को यह न कहना पड़े कि यदि मुझे 100 नवयुवक ऐसे मिल जाए तो मैं देश बदल सकता हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि यह काम मैं करूंगा। तो स्वयं शुरुआत करके व्यक्ति निर्माण के कार्य के माध्यम से, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, वो कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में ही उसका एक लक्ष्य रखा गया, ये संपूर्ण समाज का आंदोलन।